सड़क बनाया जाए। अगर इनको चलाना है तो हम लोग के ऊपर से चला के जाए, नहीं तो जाएंगे नहीं कहीं हम लोग। डॉक्टर संजय निषाद को आप बोल दीजिए कि ऐसे हमारे लोग की सुनवाई करें। अगर 3-4 दिन में आप लोग खाली नहीं करेंगे तो आपका पूरा सामान मिट्टी में मिला देंगे, ऐसे ऐसे बोलते हैं। डॉक्टर संजय से हमें हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग को घर दिलाया जाए, जमीन दिलाया जाए। लोग रहने का ठिकाना नहीं है तो हम कौरा खा करके कैसे जिएंगे? कौरा तो खाएंगे, उनका खा रहे हैं, और हम लोग के रहने की व्यवस्था नहीं है तो हम लोग के जहर बंटवा दें, हम लोग सब पब्लिक खा करके मर जाए। डॉक्टर संजय निषाद मीठा मीठा बोलते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए बोलते हैं, और जो है अंदर से वो धोखेबाज है। अगर इतना ही हम लोग से प्यार होता निषाद भाइयों से तो आके झांक दे, और झांकने के बाद थोड़ा देखने भी नहीं आए। डॉक्टर संजय लिए से हम भी एक निवेदन कर रहे हैं कि हमें रहने का मकान दिलाइए, और कॉलोनी भी हम लोग को चाहिए, जमीन के साथ साथ हम लोग को कॉलोनी भी चाहिए। बोला है कि तुम लोग ये 3 दिन के अंदर में ये जमीन खाली करो। हम भी बोले कि किस लिए, तो बोला है कि 2025 में हमको कंप्लीट चाहिए पूरा ये रिंग रोड। करछना तहसील क्षेत्र के लवान कला गांव से होते हुए शासन के मंशा का रूप रिंग रोड बनाया जा रहा है। यहाँ से होकर गुजरने वाला रिंग रोड लगभग 65 किलोमीटर का है, जो आगामी 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ के दृष्टिगत इस रिंग रोड को तैयार किया जा रहा है। इस रिंग रोड में प्रभावित होने वाले ग्रामीणों का आरोप है कि इन लोगों के द्वारा शासन प्रशासन की ओर से या फिर सरकार की ओर से मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जो कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा जबरन इनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। तो आइए क्या है पूरा प्रकरण, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? सलोनी निषाद। किस गांव से हैं? लवान। आप लोग देखा जाए काफी लोग यहाँ इकट्ठे हुए, क्या प्रकरण है? क्या प्रकरण है? यही सब उजाड़ रहे हैं हम लोग का घर। जमीन भी चाहिए, कॉलोनी भी चाहिए हम लोग पे। किस लिए आपके घरों को उजाड़ा जा रहा है? रिंग रोड बनाया जा रहा है। हाँ, रिंग रोड बनाया जा रहा है। तो घर का मुआवजा मिला है या नहीं? हाँ मिला है, बहुत कम मिला है, मुआवजा बहुत कम मिला है। तब भी 1 लाख 2 लाख इससे जिसका जितना है वही दिया गया है, बहुत कम मिला है। हमारे घर को उजाड़वा दिए हैं, हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। हम लोग के खाना खिलाते हैं, चावल गेहूं बजरी चना तेल मीठा चीनी वगैरह हम चीज दिए हैं, तो उनका हमको लोग रहने का ठिकाना नहीं है तो हम कौरा खा करके कैसे जिएंगे? कौरा तो खाएंगे, उनका खा रहे हैं, और हम लोग के रहने की व्यवस्था नहीं है तो हम लोग के जहर बंटवा दें, हम लोग सब पब्लिक खा करके मर जाए। आइए हमारे साथ एक बिटिया है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? इस तरफ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। जया निषाद। आप लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, तो कहीं आप लोगों को बसाने की हमारे पास कोई ठिकान भी होता तो हम डॉक्टर संजय निषाद से कोई शिकायत न रखते। जब मेरे पास ठिकान नहीं है इसीलिए हम इस बात से परेशान हैं। हमें रहने की घर दे, फिर उसके बाद ये उजड़वाए। पहले हमारा घर बसाए, फिर उसके बाद ये उजड़वाए। नहीं, हम नहीं कहीं नहीं जाएंगे। और डॉक्टर संजय निषाद मीठा मीठा बोलते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए बोलते हैं, और जो है अंदर से वो धोखेबाज है। अगर इतना ही हम लोग से प्यार होता निषाद भाइयों से तो आके झांक दे, और झांकने के बाद थोड़ा देखने भी नहीं आए। पता उनको मिल गया है, फिर भी वो हाथ फैला बैठे सुनते रहते हैं। वहाँ कोई झांकने नहीं आया। अब वोट लेने को आता है तो सब आते हैं ढोलने, सब हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं। तब हम हाथ जोड़ते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि चलो अपना निषाद भाई है, अपना जात है, हम अपना एकता बनाए रहेंगे। कहीं बिरादर में डॉक्टर संजय निषाद ही धोखा दे रहा है तो हम लोग क्या करें, कहाँ हम जाए? यानी जिसे आप लोग को चुनकर सत्ता में बैठा है, वर्तमान सरकार में है, वही आप लोगों को खबर लेने नहीं पा रहे हैं। नहीं, जो हम लोग को बनाने में लगे हैं वही गिराने में लगे हैं, कोई नहीं आ रहा है। अगर इतना ही हम लोग से प्यार होता है निषाद भाई से तो आके झांकते हैं कि किस वास्ते में है हमारा घर। कोई आया नहीं, बारिश में ऐसे बैठे हैं, कोई बच्चों को नहीं पूछ रहा है, न राशन दे रहा है, कोई ठिकाने। किसी को राशन मिल रहा है, किसी को राशन नहीं मिल रहा है, कोई मतलब वही नहीं है। बताइए, आप लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। सरकार द्वारा कहा जाता है कि किसी गरीब का अगर घर उजाड़ा जाए तो उसे पहले बसाया जाए। तो उस तरह की क्या आप लोगों को कुछ व्यवस्था दी गई है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं दी गई है, कुछ भी व्यवस्था नहीं दी गई है। हम लोग आज इतने दिन से जो आया था ठेकेदार आया था, हम बोले भी हैं
से। हम कहा आज मेरा घर निकाल रहे हैं, मेरे भाई की शादी भी है, ज़्यादा दिन नहीं बचा है मेरे भाई की शादी में। बोला कि मेरे घर पे भी तिलक पड़ रहा है, हम यहाँ आके काम कर रहे हैं। हमको ये बोला है, हम बोले कि रहने दीजिए, हम लोग का घर अभी तुम लोग उजाड़ दोगे, मेरे भैया की शादी कहाँ होगा। बोला है कि मेरे घर पे भी तिलक, हम लोग तब भी यहाँ पे काम करने आए हैं। कोई नहीं बोल रहा था। हम बोले आप इस तरह कर रहे हैं, उजरवा रहे हैं, झूठ झूठ बोल के गए मेरे घर पे तिलक है। वो ठेकेदार भी बोला है, हम लोग बहुत खिलाते मगर कोई नहीं बोला। डॉक्टर संजय लिए से हम भी एक निवेदन कर रहे हैं कि हमें रहने का मकान दिलाइए और कॉलोनी भी हम लोग को चाहिए, जमीन के साथ साथ हम लोग को कॉलोनी भी चाहिए। ये डॉक्टर संजय निषाद आज बन गए हैं, तो लेकिन हम लोग को देख नहीं रहे हैं। आज नेता बन गए, उनके अपने लड़के को बना दिए, संसद में बैठा दिए हैं। आज वोट मांगने कहते घर घर आते थे कि हमें वोट दे दीजिए, कि हाँ हम लोग आपकी मदद करेंगे। आज मदद के समय पे कोई दिख नहीं रहा है, बताइए। 3 दिन से हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। ये आपके घरों को किसके द्वारा उजाड़ा जा रहा है? शासन प्रशासन की ओर से या कार्यदायी संस्था की ओर से या किसकी ओर? ठेकेदार की ओर से, ठेकेदार की ओर से ये गिराया जा रहा है घर। शासन प्रशासन कोई नहीं है, ये ठेकेदार आया था, सिर्फ इसमें ठेकेदार आया, बोला है कि तुम लोग ये 3 दिन के अंदर में ये जमीन खाली करो। हम भी बोले कि किस लिए, तो बोला है कि 2025 में हमको कंप्लीट चाहिए पूरा ये रिंग रोड। यानी कि ये शासन प्रशासन की ओर से आप लोगों को जानकारी नहीं दिया गया, ये घरों को गिराया जा रहा है। हाँ, हमें डॉक्टर संजय निषाद से ही शिकायत है। कहाँ लिए, चाहे जहाँ से रिंग रोड ले, चाहे जहाँ से जमीन ले, बस हमें रहने की जमीन चाहिए, यही हमें बहुत है। और रही बात अपने लड़के बच्चे की शादी इतना वीआईपी की है, उनका बच्चा तो मीठा है, अपना है, इतना मन से बोला है, और हम लोग कहाँ जाए? हम लोग का भी तो ठिकाना चाहिए। आखिर में हम आप ही के बियादर है, हम लोग को आप नहीं सुनेंगे तो फिर किसके सुनेंगे? हम ही लोग तो आपके इतना बड़े ऊंचे पद पे बैठाए हैं, अब बैठ गए तो हम लोग को भूल गए। क्या देखा जा रहा है आपके घरों को उजाड़ा जा रहा है, आप इसके बाद कहाँ जाएंगी रहने के लिए? हम लोग के पास न घर है न रहने का कोई मकान है, और इन लोग बोलते हैं कि अगर 3-4 दिन में आप लोग खाली नहीं करेंगे तो आपका पूरा सामान मिट्टी में मिला देंगे, ऐसे ऐसे बोलते हैं। डॉक्टर संजय से हमें हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग को घर दिलाया जाए, जमीन दिलाया जाए। तो दर्शकों, इस बिटिया के छलकते हुए आंसू आप साफ तौर पर देख पा रहे हो कि कितने यह लोग पीड़ित है। तो आप लोग कहाँ जाएंगे इसके बाद? हम लोग यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। अगर तो सड़क बनाया जाए, अगर इनको चलाना है तो हम लोग के ऊपर से चला के जाए, नहीं तो जाएंगे नहीं कहीं हम लोग। डॉक्टर संजय निषाद को आप बोल दीजिए कि ऐसे हमारे लोग की सुनवाई करें। तो डॉक्टर संजय निषाद यहाँ आए थे इसके पहले कभी? कभी नहीं आए हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं डॉक्टर संजय निषाद, और ऐसे बोलते हैं कि हम लोग को वोट दीजिए, हम लोग आपकी सहायता करेंगे। यानी जब से वो सत्ता में बैठे तब से यहाँ कभी नहीं आए? नहीं आए हैं। आप लोगों ने जब इसकी, आपके घर वालों ने जब इसकी जानकारी दिया उसके बाद भी इसे संज्ञान नहीं लिए? उनके चमचे आएंगे तो बोलेंगे कि हम लोग को वोट दीजिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। अब हम लोग रोड पे आ गए हैं तो कोई साथ नहीं आ रहा है, साथ देने वाला। तो दर्शकों, इन लोगों की पीड़ा को देख पा रहे होंगे कि चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, माताएं हो, सभी में एक ही सुर की आवाज़ निकल रही है, संजय निषाद। आशा उसी से लगाया जा सकता है जो घर के होते हैं। इन लोगों का कहना है कि संजय निषाद कहीं ना कहीं इनके घर के आज वह मंत्री बनकर बैठे हैं, लेकिन आज इन लोगों को घरों को उजाड़ा जा रहा है। उस दौरान उन्हें जानकारी भी दिया गया है, लेकिन उनके द्वारा अभी इस पर किसी के द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। संतोष कुमार, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके घरों को उजाड़ा जा रहा है, आप दोनों आंख से दिव्यांग भी है, तो कहाँ जाएंगे? को सर जी ये बताइए, मोदी योगी जी हम लोग कहाँ घर दे हम रहे? संजय निषाद ने एक दिन जब थाली भरी भोजन लगाया था, भोजन लगाने के बाद निषाद राज को 200 500 रुपया लिया था, और उसके बाद कहा था कि हम पूरी रिपोर्ट देंगे, और उसके बाद पैसे के लिए एक बार मोदी योगी पैसा दे के आप बैठ गया। ये क्या चीज, मंत्री होगी, ये आदमी होगी, जानवर हो? ये बताइए हमसे। लेकिन जो संजय निषाद आपके घर से है वो डबल इंजन की सत्ता में है, तो आप लोगों को उस दौरान घर से बेघर किया जा रहा है। हाँ सर जी, वो घर दीवार नहीं आए समय हम लोग मोदी जी कहाँ रहे हैं हम लोग? अब मोदी जी बताइए, आप गरीब आदमी कहाँ, इतने लड़के लेके बच्चे रह के हम लोग कहाँ रहे? आंधर आदमी किधर टो रहे? बताओ, पन्नी लगा कर रहे कि कहाँ भीख मांगे? ये बताओ, बंधु आप जाए। लेकिन संजय निषाद के जो पार्टी से जुड़े हैं उनके द्वारा, जो वर्तमान सरकार उनके द्वारा तो बताया जाता है गरीबों को बसाने का काम किया जा रहा है, तो तमाम प्रकार की योजनाएं भी दी जा रही हैं। फिर
हमको योजना नहीं मिली, योजना कभी नहीं मिली। आज देख लो झोपड़ी पट्टी लगी है, झोपड़ी पट्टी भी उखाड़ रही है। यानी सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो आप लोगों को नहीं मिल पा रही? नहीं सर जी, नहीं मिली है बाबू साहब, नहीं मिली। तो अभी आने वाले दिनों में फिर लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो अभी अगर चुनाव के समय आ जाएगा तो जब वो फिर फुसला के ले लेंगे तब ये बाद में फिर चूतिया बनाएंगे। नहीं, अब नहीं देंगे, संजय निषाद को वोट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसलिए वोट मांगने आते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। 3-4 दिन से हम लोग ऐसे ही हैं, वोट मांगने खातिर महिला के आ जाएंगे कि हमें वोट दे दीजिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है दीपक। सभी के अनुरोध है भाई, संजय डॉक्टर के, मेरा कहना ये है संजय डॉक्टर के रिंग रोड जा रही है, इस घर जब गिर रहा है तुम लोग आइए देखिए। अब नहीं आओगे तो हम लोग जब कल बहस किया है ठेकेदार से, बहस किया तो JCB हटाया। हम कहा JCB चलाओ मेरे ऊपर, तब मर जाएंगे सब जने, तुम ले जाओ रिंग रोड, हमको मतलब नहीं है, मरोल ले जा। तो संजय डॉक्टर के सोचना चाहिए कि बियादर मर रहे हैं तो कुछ वो करना चाहिए। तो दर्शकों देख पा रहे होंगे कि यह है लवान कला के ग्रामीण, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनके घर को उजाड़ते हुए यहाँ से रिंग रोड जा रहा है। यानी कि प्रयागराज में आगामी 2025 में यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत पूरे प्रयागराज में रोडों का जाल बिछाया जा रहा है। इस रोड के जाल के दौरान काफ़ी लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कहना है कि इन लोगों को अभी तक किसी प्रकार की जो सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं दी जाती है वह इन लोगों को मुहैया नहीं कराई जा रही है, जिसके वजह से यह लोग काफ़ी आक्रोशित है। क्या नाम हुआ भैया? मैं विनय कुमार निषाद, जो कि अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के मैं एक सदस्य हूँ, और हमारे गांव को बेजबरन उजाड़ा जा रहा है जो रिंग रोड के तहत, और इनको न तो ठीक से मुआवजा दिया जा रहा है, न तो ज़मीन को मुआवजा दिया जा रहा है। और हमारी मांग है ये है कि हम अपनी ज़मीन, इस ज़मीन के बदले हमको ज़मीन चाहिए, और सरकार कहीं हमें ज़मीन मुहैया कराए, और आवास बना के पट्टा दे के आवास बनवा के हमको मुहैया कराए। और हमारे पास इसके बजाय और कहीं रहने का संसाधन नहीं है, हमें जबरन उजाड़ा जा रहा है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा। और क्या कहते हैं, योगी जी ने संकल्प यात्रा में कह रहे हैं कि हम आखिरी गरीब तक हमारी योजना पहुंच रही है। क्या हम गरीब कैटेगरी में नहीं हैं? क्या योगी जी को हमको नहीं, हम नहीं दिख रहे हैं? योगी जी की हमारी अपील है कि हमारे समस्याओं पे ध्यान दें और हमें जल्द से जल्द कहीं रहने की व्यवस्था करें।